हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाने जा रहे हैं कुछ फैंग के बारे में। जो फैंग कैसे हम इनेबल कर सकते हैं और कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन के अंदर। यानी कि सपोज एक माइक्रो सर्विस हमने क्रिएट करी है, उसके थ्रू हमें दूसरी माइक्रो सर्विस एक्सेस करनी है। तो चलिए हम दिखाते हैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। ये एक्सचेंज सर्विस एंड करेंसी कन्वर्जन। ठीक है, तो करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, करेंसी मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास यूएसडी है और वो कन्वर्जन करना चाहता है आईएनआर में। यानी कि मान लीजिए यूएसडी अभी 85 रुपीज चल रहा है, 85 रुपीज का एक मिल रहा है अपन को। ठीक है, तो उसी के थ्रू हम दिखाते हैं, थोड़ा सा सिंपली सिटी में दिखाएंगे। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करेंसी एक्सचेंज सर्विस में क्या क्या है। तो करेंसी एक्सचेंज सर्विस में सबसे पहले तो हमारी मेन क्लास है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मेन क्लास रहेगी, इसके अंदर आपको सारी चीजें मतलब कंपोनेंट स्कैन वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन में जाएंगे तो आपको बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, ये मेन कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके अंदर अगर आप चाहेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन करके एनोटेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया आपको कि ये है मेन क्लास, जो एंट्री पॉइंट होता है किसी भी माइक्रो सर्विस, और हम कह सकते हैं कि हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का। तो ये रहेगी मेन एप्लीकेशन। चलती है दूसरी फाइल पे जिसका नाम है एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू में हमने क्या रख रहा है, ये नथिंग बट लाइक ये एंटिटी क्लास है और कह सकते हैं पूजो क्लास है। इसके अंदर हमारे पास आईडी है, फ्रॉम है, करेंसी फ्रॉम, करेंसी टू, करेंसी मल्टीपल एंड द पोर्ट नंबर। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। करेंसी फ्रॉम, मान लीजिए फ्रॉम यानी कि यूएसडी, मान ली यूएसडी यूएस डॉलर को कन्वर्ट करना है किसमें, टू इंडियन रुपीज में। ठीक है ना, फ्रॉम टू। ठीक है, और करेंसी मल्टीपल कितना होगा वो, मतलब ये मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। अगर आपको मैं थोड़ा सा चला के भी दिखाऊंगा अभी कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है, इन मेमोरी डेटाबेस यूज कर रहा है इसके अंदर। तो फ्रॉम टू, अगर यूएसडी टू आईएनआर बात करें तो 81 रुपीज, 85 रुपीज समथिंग चल रहा है। जो भी है वो अभी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम करेंसी एक्सचेंज कंट्रोलर में। ये एक्सचेंज कंट्रोलर क्या करता है, सिंपल सा कंट्रोलर है। इसके अंदर ही मेन काम होगा जो होगा। ठीक है, इसके थ्रू हमने ये पहले तो गेट मैपिंग लगा रखा है। गेट मैपिंग करेंसी एक्सचेंज फ्रॉम टू। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, वही जो हमने क्रिएट की है हमारी एंटिटी क्लास एक्सचेंज वैल्यू। यानी कि हम पूरा ऑब्जेक्ट उठा के दे देंगे। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको पता होगा कि जैसे अगर ऑब्जेक्ट उठा के दे रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स हम किस में दिखा देंगे, जेसन में दिखा देंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन को भी सबसे पहले हम रन करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट एक डेटाबेस कॉल है, ये फाइंड बाय फ्रॉम टू। ये नथिंग बट एक इंटरफेस है जिसके अंदर से हम कॉल कर रहे हैं और फ्रॉम की वैल्यू डालेंगे और टू की वैल्यू डालेंगे। इन दोनों वैल्यू के कॉम्बिनेशन को लेकर वो क्या दे देगा, हमें ऑब्जेक्ट दे देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सिंपल है। और फिर लास्ट ये सेकेंड, ये 26 लाइन पे हमने कुछ नहीं किया है। लोकल डॉट एक प्रॉपर्टी फाइल होती है, एनवायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी, एंड हम यहाँ पर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं। जो भी पोर्ट में ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन हो रही होगी वो पोर्ट नंबर को भी सेट कर देगा। क्योंकि हमने देखिए मैंने आपको दिखाया था, अगर एक्सचेंज वैल्यू में आईडी लिया है, ठीक है, आईडी तो हम सेट कर रहे हैं ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, और यूएसडी आईएसडी ये तीनों चीजें सेट हो रही हैं। ये तीन चीजें तो, ये चारों चीजें तो सेट हो रही हैं। बस पोर्ट नंबर है वो डायनेमिकली रन हो रहा है, क्योंकि हम किसी भी पोर्ट में रन करेंगे एप्लीकेशन को तो वो पोर्ट को सेट करने के लिए, जस्ट दिखाने के लिए। ठीक है, और चलते हैं लास्ट फाइल पे। जो लास्ट फाइल नहीं है वो एक इंटरफेस है, और इस इंटरफेस के थ्रू ही हम इसको डेटाबेस को कॉल करते हैं। ठीक है, ये डाउ लेयर समझ लो। ठीक है, ये हो गया हमारी जावा की क्लासेस। अब चलते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में क्या कर रहे हैं हम, इसका एप्लीकेशन का नाम हमने दे दिया और ये डेटाबेस इनिशियलाइजेशन को ट्रू कर दिया। क्योंकि हम डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस फाइल डेटा डॉट एक्सक्यूएल के थ्रू इंसर्ट करा रहे हैं। ये वैल्यू हम इंसर्ट करा रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, 1001 हमने आईडी दे दिया है, फ्रॉम टू आईएन जो भी मल्टीपल हो रहा है 85 होता है, और यूआर टू आईएनआर 89 होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू आईएनआर 53 होता है। तो इस तरीके से हमने इंसर्ट कराएंगे बाय, मतलब जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी ये पर्टिकुलर डेटाबेस इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस में चलिए थोड़ा सा और दिखा देते हैं। ठीक है, ये लास्ट,
ये की दो लाइनें हैं जो है डेटाबेस को, जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, हमें यहाँ पर S2 डेटाबेस इन मेमोरी डेटाबेस यूज करना है। इसका थोड़ा सा ये कीवर्ड है, ये अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना तो आप लगा दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ स्प्रिंग JPA सो एसक्यूएल की जो भी क्वेरी होगी वो शो हो जाएगी। ये हो गया हमारा रिसोर्स फाइल कंप्लीट। जस्ट मैं पॉम फाइल आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सारी चीजें क्लोज करना पड़ेंगी। आई थिंक थोड़ा सा CMD फाइल ओपन हो गया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। कैंसिल कर देते हैं इसको, pom.xml पे जाते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको मिल जाएगा, जो भी हमारी डिपेंडेंसीज है। H2 जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, H2 डेटाबेस को यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। ये पूरा आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, टिकट पे मैं डाल भी दूंगा, तो आपको चाहिए तो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में है वो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेंसी एक्सचेंज सर्विस। तो चलिए सबसे पहला काम कर देते हैं, करेंसी एक्सचेंज सर्विस को रन कर देते हैं। डिफरेंट पोर्ट पे मैं रन करूंगा। सबसे पहले 8000 पोर्ट पे रन कर देता हूँ, ठीक है, और एक और रन कर देता हूँ 8001 पे, ठीक है। अच्छा, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रन कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं तो रन कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ। 8001 पे मैं दिखाता हूँ। 8001 में क्या है, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो हमने सेट कर रखा है, और ये हमने सेट कर रखा है क्या, जो मेन क्लास है, और आर्गुमेंट मेन है जो डी सर्वर डॉट पोर्ट, और जो भी पोर्ट में हम रन करना चाहते हैं तभी इसी से ही डिफाइन होता है कि किस पोर्ट में हमें रन करना है। सिमिलरली आप अगर 8000 देखेंगे तो यहाँ पर हम 8000 पोर्ट में रन कर रहे हैं, जस्ट ये डिफरेंस है इसमें रन करने में, ठीक है। क्लोज करते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होंगे कि दो इंस्टेंसेस रन हो रहे हैं, एक करेंसी कन्वर्जन सर्विस एप्लीकेशन का 8000 में रन हो रहा है, एक करेंसी कन्वर्जन एक्सचेंज सर्विस का एप्लीकेशन का 8001 में हो रहा है। चलिए मैं आपको एक बार चला के भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि किस किस पोर्ट में लोकल होस्ट 8000 में, ठीक है। तो देखिए मैंने वही यूआरएल डाला है, ये यूआरएल नथिंग बट जो करेंसी एक्सचेंज टू फ्रॉम में यूएसडी डाला है, टू में आईएनआर डाला है, तो जो भी वैल्यू आ रही है मल्टीपल में वो हमको मिल जा रही है, और जिस पोर्ट में हम रन कर रहे हैं 8000 में वो 8000 मिल जा रहा है। तो ये सारा हमें रिस्पॉन्स मिल गया। मैंने जैसे कि बताया था ये कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। 1 सेकंड, ये हमें एक्सचेंज वैल्यू करके क्लास है, इसका ये ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। इसका ऑब्जेक्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, जेसन में, ठीक है। और जेसन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जेसन में कन्वर्ट होने के लिए हमने ऑलरेडी बताया कि जो हमारे ये सेकंड रेस्ट कंट्रोलर होता है उसमें एक रिक्वेस्ट बॉडी करके रहता है, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पांस बॉडी, सॉरी रिस्पांस बॉडी, इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, जेसन में, जेसन फॉर्मेट में। दैट्स इट ऑल। ठीक, वापस चलते हैं एक बार और, ठीक है। ये तो हो गया, हमारी दो एप्लीकेशन रन हो रही है, 8000 में रन हो रही है, एक 8001 में हो रही है। 8001 भी मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। 8001 यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स दोनों का सेम आएगा, जस्ट पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा। ये मैंने दो में क्यों डिप्लॉय किया है, इसका रीजन है, यही रीजन है, हम फेंग यूज कर रहे हैं। फेंग के थ्रू हम रिबन यूज करेंगे। रिबन में हम क्या करेंगे एक्चुअल में, इसमें राउंड रॉबिन वे में, या कह सकते हैं हमारा जो राउंड रॉबिन नहीं, सॉरी, जो हमारा लोड बैलेंसिंग होगी वो लोड बैलेंसिंग करने के लिए करेंगे, ठीक है। करेंसी एक्सचेंज ये दूसरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम एक्सेस करेंगे किसको, करेंसी एक्सचेंज सर्विस को, करेंसी कन्वर्जन सर्विस। क्योंकि देखिए अभी हमें क्या मिल गया, अभी हमें मिला है करेंसी एक्सचेंज सर्विस। करेंसी एक्सचेंज सर्विस में हम जो भी मल्टीपल से दिखा पा रहे हैं कि ISDUNR कितना होता है, क्या होता है। अब हमें कन्वर्जन मल्टीपल भी करना है, तो करेंसी कन्वर्जन सर्विस, इसमें भी देख लीजिए, थोड़ा सा क्लास में बताया था, ये रहेगी मेन क्लास, नथिंग बट जस्ट सिंपल। बट इसमें एक चेंजेस है जो है एट इनेबल फेंग क्लाइंट, एट इनेबल फेंग क्लाइंट, और सेम जो हमारा मेन पैकेज है उसका नाम है, बस दैट्स इट। ये पैकेज का हमने नाम डाल दिया। एट इनेबल फेंग क्लाइंट किस में रहेगा, मेन क्लास में, एट इनेबल फेंग क्लाइंट। और चलिए करेंसी एक्सचेंज सर्विस पे जाएंगे। करेंसी एक्सचेंज सर्विस में ये एक और इंटरफेस है, और इस इंटरफेस का क्या वो है उपयोग। इसका उपयोग सिंपल है, इसके थ्रू ही हम एक्सेस करेंगे किसको, हमारी करेंसी एक्सचेंज सर्विस को। करेंसी एक्सचेंज सर्विस को यूज करेंगे, और इसमें हमारे को दो एनोटेशंस चाहिए। सबसे पहले तो फेंग क्लाइंट चाहिए,
कि हम उसको एक्सेस कर पाए। दूसरा हमें चाहिए रिबन क्लाइंट। रिबन क्लाइंट क्या करेगा? रिबन क्लाइंट ये लोड बैलेंसिंग के काम में आता है। मतलब मान लीजिए 2 डिफरेंट पोर्ट्स पे अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है, हमें इसको वन बाय वन पिक करना है। मान लीजिए मैंने अभी सर्विस को रन करा, तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं 8000 को यूज कर लूंगा, तो दूसरा बंदा कोई एक्सेस कर रहा है वही सेम एप्लीकेशन को, तो 8001 को एक्सेस कर लेगा। इस तरीके से वो लोड बैलेंसिंग होती रहेगी इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हाँ, अब ये कैसे लिखा? ये इसको लिखने का एक बहुत अच्छा सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। ये इसको गेट मैपिंग जो हमने ऑलरेडी हमारी करेंसी एक्सचेंज कंट्रोलर क्लास है, मैं कंट्रोलर क्लास में जाता हूँ, करेंसी एक्सचेंज कंट्रोलर, जस्ट आप इसको कॉपी कर लीजिए पूरा, ठीक है। कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल सी, वापस जाइए। मैं जस्ट आपको एंटर करके दिखा देता हूँ किस तरीके से लिखा गया है। तो ऊपर वाली चीज तो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर पब्लिक आएगा करेंसी एक्सचेंज। ये करेंसी एक्सचेंज वैल्यू थी ना, उसकी जगह हमने एक और पोजो क्लास बनाई है। ये पोजो क्लास क्या है मैं जस्ट बता देता हूँ। ये सिमिलर है, इसके जो फर्स्ट 5 चीजें है ना, 5 वेरिएबल्स कह सकते हैं या फिर हम डेटा मेंबर्स कह सकते हैं, वो सेम है। आईडी है, फ्रॉम है, टू है, कन्वर्जन मल्टीपल है, प्रोट है। बट ये 2 चीजें डिफरेंट है, क्वांटिटी और टोटल कैलकुलेटेड अमाउंट। तो क्वांटिटी हम देंगे, ये इसीलिए तो हमने बनाई है ये क्लास, ये एप्लीकेशन की क्वांटिटी हम देंगे तो हमें टोटल कैलकुलेशन करके दिखाओ। मान लीजिए मैंने 10 यूएसडी दिए, तो मुझे क्या मिलेगा? 850 रुपए मिलेगा, मतलब जो भी है कन्वर्जन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए वापस चलते हैं करेंसी प्रॉक्सी। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया, पब्लिक लिख दिया। यहाँ पर हमने एक अपना खुद का पूजो या कह सकते हैं एंटिटी क्लास बना दिया। ये सेम रहेगा, गेट एक्सचेंज वैल्यू, गेट एक्सचेंज वैल्यू, एड पाथ वेरिएबल। हाँ, इसके अंदर हमने ये फ्रॉम लगा दिया है। अगर आप नहीं लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन लगा देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो जाएगी कि फ्रॉम, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ऐसे ही टू के अंदर भी है। पाथ वेरिएबल के बाद हमने यहाँ पर देखिए ये कर दिया है, बस सिंपल सी बात है। ऐसे कर दिया है, इसको टू कर दिया है, या फिर कंट्रोल सी करके कैंसिल का, कंट्रोल पी, ठीक है। इस तरह से हमने करा है, और जस्ट इस पर्टिकुलर क्लास को या फिर एंटिटी क्लास को हमने चेंज किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से हमने ऐड किया है इसको। तो ये क्या करेगा? अल्टीमेटली कॉल करेगा हमारी एपीआई को ही, क्योंकि इसमें गेट मैपिंग लगा हुआ है और ये सारी चीजें लगी हैं। ये किसको कॉल करेगा? हमारी एपीआई को, जो है करेंसी एक्सचेंज सर्विस के अंदर, ठीक है। तो चलिए वो कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। और चलते हैं वापस कंट्रोलर क्लास पे। कंट्रोलर क्लास में अभी 2 मेथड हैं, 2 मेथड, लेकिन आपको इस मेथड को नहीं देखना है। ये ओल्ड वे था तरीका, जिसमें हमें क्या करना पड़ता था कि मान लीजिए हम फैंग यूज नहीं कर रहे हैं। फैंग यूज करने से हमें बहुत सिंप्लिसिटी मिल गई। ये एक्चुअल में जो हमारी प्रॉक्सी क्लास है ना, ये फैंग वाली इनेबल्ड है। इस वजह से हमें अभी डायरेक्टली इसको कॉल कर पा रहे हैं कि नथिंग बाय लाइक दिस, कि हमें इसको कॉल करना पड़ता है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है? यहाँ पर सबसे पहले मैप बनाना पड़ता है, यूआरआई वेरिएबल बना रहे हैं, फ्रॉम टू कर रहे हैं, फिर हमें ना ये रिस्पॉन्स एंटिटी बना रहे हैं, यहाँ पर रेस्ट टेम्पलेट, गेट फॉर एंटिटी, फिर ये पूरा यूआरएल पास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोड बैलेंसिंग भी यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि डायरेक्टली हमें यहाँ पर क्या करना है, 8000 पोर्ट दे रहे हैं या 8000 जो भी पोर्ट देंगे वही एक्सेस होगा। यहाँ पर हम नहीं कर सकते लोड बैलेंसिंग, और साथ ही बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। लेकिन फैंग के थ्रू हमें क्या है, इतना सा कोड लिखना है। अब फैंग के थ्रू कोड लिखा है वो हम दिखा देते हैं। सबसे पहला क्या काम करना है, ये तो हमने नाम इसको जो भी दे सकते हैं वो दे सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो हमने जस्ट नाम दे दिया करेंसी कन्वर्टर फैंग, नाम लिख दिया ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम फैंग को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर करेंसी कन्वर्जन बीन ये रिस्पॉन्स में आएगा, और जैसे कि मैंने बताया जो भी हमने प्रॉक्सी इंटरफेस बनाया था उसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं और इसको ही कॉल कर रहे हैं, गेट एक्सचेंज, और फ्रॉम और टू की वैल्यू डाल रहे हैं। और हमें इनिशियली पता है क्या मिलेगा? हमें इनिशियली एक्सचेंज वैल्यू वाला ही क्लास मिलेगा, यहाँ पर सेट होगा। मल्टीपल और जो क्वांटिटी है ना, वो हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर हम
इसकी गेट मैपिंग में क्या क्या डाल रहे हैं हमने यहाँ पर फ्रॉम टू और क्वांटिटी जो एक्स्ट्रा चीज है वो डाली है, ठीक है। तो चलिए इसको हम रन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मैंने ऑलरेडी दोनों के इंस्टेंसेस तो चला रखे हैं, ऑलरेडी आपको रन करके भी दिखा दिया है किस तरीके से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैं एक चीज और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है ना वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आएगी एक्सचेंज वैल्यू की ही वैल्यू, जस्ट मैपिंग हो जाएगी, बट लेकिन उसमें क्वांटिटी और क्वांटिटी मल्टीपल ऐड नहीं होगा। क्वांटिटी और क्वांटिटी मल्टीपल हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक डिबग मोड में रन कर देता हूँ हमारी एप्लीकेशन को, करेंसी कन्वर्जन सर्विस मैंने रन कर दी और यहाँ पर आप देख लीजिए ये रन हो रही है। नेक्स्ट एंड प्रोफाइल, ठीक है, मैं पूरा प्रोजेक्ट इसको डाल दूंगा, आपको टेंशन नहीं है। कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन अभी रन चल रही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से पोस्टमैन के थ्रू या यूआरएल के थ्रू ही कर देता हूँ, ठीक है। 8000 मैं इसको डिफरेंट पोर्ट में रन कर रहा हूँ, एक्चुअली 1000 सॉरी 8100 में रन कर रहा हूँ। करेंसी एक्सचेंज कन्वर्टर नहीं है, फेंग है। फेंग पे क्लिक करते हैं, 1000 में पास करा रहा हूँ, यूएसडी आईएनआर एंड क्वांटिटी, ये तीन चीजें पास करा रहा हूँ। एंटर कर देते हैं, क्या हुआ, ये गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ गए करेंसी एक्सचेंज, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस लाइन के बाद देखिए, मैं रन कर देता हूँ, F6 कर दिया मैंने, तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। जस्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि रिस्पॉन्स में हमें क्वांटिटी और मल्टीपल नहीं मिल रहा है एक्चुअली। अभी वो रन कर रहा है इंटरनली और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स में जाके मैं कंट्रोल आई करता हूँ, देखिए करेंसी मल्टीपल 85 ये आ गया, यूएसडी आ गया, आईडी भी आ गया, आईडी वहां से डेटाबेस से आ रहा है, पोर्ट भी आ गया जो कि रन हो रहा है बाय डिफॉल्ट, एंड क्वांटिटी आ गई, ठीक है। क्वांटिटी कितनी ये नहीं पता चल रहा क्योंकि अभी हमने सेट नहीं करी। 2 भी आ गया लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं आई। ये दोनों चीजें सेट होंगी कहाँ पर, ये इस लाइन पे सेट होंगी, ठीक है। मैं जस्ट कंटिन्यू कर देता हूँ और अभी एक काम कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है। तो ये कंटिन्यू हो गए, अभी हमें रिस्पॉन्स मिल गया होगा। रिस्पॉन्स आप देख लीजिए, देखिए ये तीन चीजें तो सेम है लगभग। 8001 पोर्ट में चल रहा है, क्वांटिटी हमने 1000 डाली थी, तो रिस्पॉन्स कितना आ गया, 85,000। सिंपल सी बात है, 85,000 आ गया है ना, 85,000 हमें मिल यहाँ पर, सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, 1 सेकेंड में एक छोटा सा काम, हाँ ठीक, तो ठीक है। तो 8001 अगर मैं, ठीक है, मैंने अभी डिबग पॉइंट हटा दिया, अब मैं डायरेक्टली रन करूंगा। रन 1 टाइम करा, 8000 पॉट, आप देखिए यहाँ पर 8000 पॉट। अब मैंने दोबारा रन किया, देखिए एक बार मैं एंटर मार देता हूँ, 8001, ठीक है। यहाँ पर पोर्ट पे आप ध्यान रखिए, हर बार में है ना पोर्ट नंबर चेंज हो जा रहा है, देखिए 8000 सॉरी, एक रिफ्रेश कर लेते हैं, 8000 8001 8000 8001 8000 8001। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, लोड बैलेंसिंग कर रहा है। हमारी एप्लीकेशन जो है वो 2 डिफरेंट पोर्ट्स में रन हो रही है और ये क्या कर रहा है, जो हमारी एप्लीकेशन है वो एक्सेस कर रही है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, जिससे क्या हो रहा है, लोड बैलेंसिंग हो रही है। मतलब एक ही पर्टिकुलर सर्वर पे पूरा लोड नहीं दिया जा रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। इस तरह से हमारी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से रन करेगी। इसी वजह से हम माइक्रो सर्विसेज को यूज करते हैं। इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।